Good morning, everyone. Today we are going to start a very important concept in algebra that is known as binomial theorem. तो बच्चों binomial का मतलब होता है दो. तो चलिए देखते हैं कि binomial theorem क्या होता है. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि x plus y की पावर 2 x square plus 2xy plus y square होता है. x plus y की पावर क्यूब x क्यूब plus 3x square y plus 3xy square plus y क्यूब होता है. एंड इसी तरीके से बच्चों हम कैरी ऑन कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि हाउ लॉन्ग वी कैन कैरी ऑन लाइक दिस. वी विल फेस सम डिफिकल्टी आफ्टर द पावर वुड इंक्रीज. तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे, आज के चैप्टर का यही एम है, बेसिक एम है कि अगर आपको दे दिया जाता है x plus y की पावर 100, then what is this, how to expand it. So we will arrive at this in a very systematic manner. तो बच्चों थोड़ा सा इसके हम पीछे जाते हैं, x plus y की पावर 2 के पीछे जाते हैं. तो इसके थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे x plus y की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x plus y. थोड़ा और पीछे जाते हैं तो हम देखेंगे आएगा x plus y की पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू x की पावर 0 y की पावर 0. ठीक है बच्चों. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व ये करेंगे बच्चों कि अगर हम देखें इसमें x plus y की पावर 0, ये जो पावर है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट. तो जैसे कि ये हमारा जो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. दो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन है, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे. और ये एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है. सो फॉर वेरियस एक्सपोनेंट्स हाउ टू एक्सपेंड, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन. दिस इज नोन एज एक्सपेंशन. This is known as expansion. So how to expand when the power is high? तो बच्चों थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर x plus y की पावर 0 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं x plus y की पावर 0 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 y की पावर 0 इंटू 1. x plus y की पावर 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 1 y की पावर 0 प्लस x y की पावर 1 x की पावर 0 y की पावर 1. और यहाँ पे भी बच्चों 1 है, यहाँ पे भी बच्चों 1 है. ठीक है. और x प्लस y की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 y की पावर 0 प्लस 2x की पावर 1 y की पावर 1 प्लस x की पावर 0 y की पावर 2. तो आप देखोगे कि हो क्या रहा है जब हमारा एक्सपेंशन, आप देखो ये x प्लस y की पावर 0 है तो यहाँ पे x और y, यहाँ पे x का पावर 0 है और y का भी पावर 0 है. आपको पता है x की पावर 0 1 होता है, y की पावर 0 भी 1 होता है. तो बच्चों यहाँ पे जो x और y के जो पावर का जो सम है, जो x का जो पावर है और जो y का पावर है उसका सम जो है वो 0 है. यहाँ पे x और y के पावर का जो सम है ओवरऑल वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है. यहाँ पे x और y के जो पावर का जो टोटल सम है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो सम कितना होगा 2 प्लस 0. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सम कितना होगा 1 प्लस 1 2 होगा. यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो टोटल सम कितना होगा 2 होगा. यहाँ पे 2 है. ठीक है ना. तो और ये कोफिशिएंट्स हैं, ये 1 2 1. और एक चीज और देखो, यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है. यानी x की पावर घट रही है और y की पावर बढ़ रही है. और दोनों के पावर का जो सम है वो रहता है कांस्टेंट. आप दूसरा और देख लो थोड़ा सा, x प्लस y की पावर क्यूब, तो 1 इंटू एक्स की पावर 3 y की पावर 0.
तो देखो जो टोटल पावर का जो सम है वो है 3 + 0 = 3। फिर x की पावर घटेगी अब, प्लस x की पावर 2 और y का पावर बढ़ेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 3 x की पावर 1 y की पावर 2 प्लस x की पावर 0 y की पावर 3 और यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया x और y के टोटल पावर का सम हमेशा 3 रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा जो है 2 रहता है, और यहाँ पे हमेशा 1 रहता है, और हम यहाँ पे हमेशा 0 रहता है, जो कि एक्सपोनेंट है। ये एक्सपोनेंट है हमारा, यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब बच्चों इसमें जो कोफिशिएंट है, जैसे कि अगर हम और आगे भी लिखना चाहते हैं कि ये क्या होगा, तो एक पास्कल नाम के मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, यहां पे जो बच्चों कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, सारा फोकस उन्होंने इस पे किया, सारा फोकस इन्होंने इस पे किया। और देखो उन्होंने क्या किया, ये लिख लिया यहाँ पे 1, सबसे टॉप पे लिख लिया उन्होंने 1, जो कि बच्चों एक यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1, फिर इसको 1 और 1 ऐसे नीचे जो है, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1, और फिर बच्चों यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे देखो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा, 2, बीच में 2, और फिर लास्ट में 1, फिर यहाँ पे 1, और फिर इन दोनों का सम 3, और फिर ये 3 और ये फिर 1, फिर ये 1, फिर ये 4, फिर ये 6 और ये फिर 4, और फिर ये लास्ट में 1, और फिर यहाँ पे 1, फिर ये 5, फिर ये 10, फिर ये 10, फिर ये 5 और ये फिर लास्ट में 1। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है यहाँ पे, देखो ये एक ट्रायंगल जैसा बन गया। देखो और हो क्या रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है x + y की पावर 0 था, 1 x की पावर 0 y की पावर 0, ये 1 यहाँ पे लिख लिया हमने। फिर ये था हमारा x + y की पावर 1, दैट इज x + y। x + y को हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं बच्चों, x की पावर 1 y की पावर 0 प्लस x की पावर 0 y की पावर 1। तो यहाँ से जो 1 आ रहा है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, देखो 1 1। फिर जो दूसरा जो तीसरे लेवल यहाँ पे जो आ रहा था x + y की पावर 2 में क्या आ रहा था, 1 2 1 आ रहा था, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, देखो एक्सट्रीम पे हमेशा जो अंत में हो क्या है, हमेशा ये 1 से बिगिन हो रहा है और 1 1 पे एंड हो रहा है, 1 से बिगिन हो रहा है 1 पे एंड हो रहा है, 1 से बिगिन हो रहा है और 1 पे एंड हो रहा है, देख रहे हो ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है बीच में, देखो ये इन दोनों का सम 2, फिर उसके बाद से हमेशा बिगिन तो 1 से होगा, फिर 1 और 2 का सम 3, फिर 2 और 1 का सम, अब देखो इसका और इसका सम 3, फिर इसका और इसका सम 3, और लास्ट में 1 और बिगिनिंग में 1। फिर यहाँ पे देखो अगला कैसे हो रहा है, 1 और 3 का सम, 1 और 3 का सम कितना आ रहा है, इसके नीचे बीच में आ जा रहा है 4, फिर 3 और 3 का सम कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 6 आ जा रहा है, फिर यहाँ पे 3 और 1 का सम क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। देख रहे हो ना कैसे ये आ रहा है, ये देखो ये ऐसे, ऐसे आ रहा है ये। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। और अगर आपको ये और आगे वाला टर्म लिखना है, जैसे आप देख सकते हो कि अगर यहां से हम लिख सकते हैं x + y की पावर 4 को,
कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चों, ये उसका कोफिशिएंट आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखो, अगर आपको x प्लस वाई की पावर 4 लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हो x प्लस वाई की पावर 4। सिंपली क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई की पावर 1 प्लस 4x की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस, देखो यहाँ पे ये 4 6, ये मैं यहां से लिख रहा हूँ 1 4 6 4 1 1 4 6 अगेन 4 प्लस वाई की पावर 4। अगर आपको x प्लस वाई की पावर 5 लिखना है तो यहां से इस पास्कल ट्रायंगल को देख करके आप लिख सकते हो x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस 10x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस 10x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 5x की पावर 1 y की पावर 4 प्लस y की पावर 5। तो आप देख सकते हैं कि यू कैन सी द पास्कल triangle and you can write the expansion of x plus y की पावर 5 and x plus y की पावर 4, और नीचे और भी लिख सकते हो। लेकिन बच्चों आप यहां से एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इस तरीके से अगर आप इफ यू कैरी ऑन लाइक दिस वुड बिकम, यू कैन से प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू राइट दिस। व्हाट इज हाउ टू राइट x plus y की पावर, यू कैन से 20। तो बच्चों इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल का यूज करके लिखना तो आप समझ सकते हो कि ये जो है मतलब ऐसे फिर नीचे ऐसे चलते जाना पड़ेगा और ये पास्कल ट्रायंगल नीचे बॉटम पे काफी वाइड होता चला जाएगा और दैट वुड बिकम अ वेरी इम्प्रैक्टिकल। तो हमें थोड़ा और भी इन जनरल चाहिए कि और हम आगे कैसे हम इसको लेकर के जाएं, इसको डायरेक्टली कैसे लिखें। ठीक है बच्चों, तो चलो इस पे थोड़ा वर्क करेंगे हम लोग। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको और बता दूं जो evidences show that some Hindu mathematicians were aware about these expansions। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों, ये एक्सपेंशन करना अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, कोई भी अगर एक क्लास 6-7 का स्टूडेंट भी अगर इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये पास्कल ट्रायंगल वो बना सकता है बड़े आराम से। तो ये कोई बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है उसमें इसको बोलते हैं मेरु प्रस्था। जो हमारे एंशिएंट लिटरेचर में ये मिलता है, हिंदू मैथमेटिशियंस ने इसके बारे में जो मेंशन किया है, वो इस ट्रायंगल को वो बोलते थे मेरु प्रस्था। बट क्रेडिट दिया जाता है पास्कल को क्योंकि वो काफी आगे तक इसको, काफी नीचे तक ये कैसे जा रहा है इस पे उन्होंने वर्क किया था पास्कल ने। ठीक है, अब बच्चों हाउ टू राइट फॉर सच बिग पावर्स। तो देखो अब थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपको पावर थोड़ी बिग है तो कैसे लिखेंगे। तो मान लो अगर पावर अगर थोड़ा छोटी पावर लेकर के ही हम समझते हैं, बट इन ए सिमिलर मैनर वी कैन एक्सटेंड फॉर द बिगर पावर आल्सो। तो जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं, जैसे कि मान लो 5 है, तो बच्चों x प्लस वाई की पावर 5 कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। और बच्चों इसको आप ऐसे सोचो कि मान लो अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना है, कोई सिटी ए है और कोई सिटी बी है, फिर सी डी ई एफ। तो बच्चों हमको जाना है ए से बी सिटी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ। और दो तरीके हैं जाने के, बाई एयर एंड बाई रोड। बाई एयर को मैं एक्स से डिनोट करूंगा और बाई रोड को मैं वाई से डिनोट करूंगा। सो यू हैव आइदर एक्स और वाई टू गो फ्रॉम ए टू बी। From B to C, you can go either by X or by Y. That is by air or by road. यहाँ पे भी XY, यहाँ पे भी XY, यहाँ पे भी XY, इस तरीके से। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान है पता लगाना। Now try to understand. X plus Y का मतलब बच्चों होता है X और Y, और यहाँ पे बीच में and X और Y and X और Y and so on like this, X और Y। तो इसको जो बच्चों मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपको बताएगा कि यहां से ए से लेकर के और एफ तक के वाया बी सी डी ई कुल कितने तरीके हो सकते हैं जाने के। तो देखो
it is not very hard to see that if you go just by air, if you just go by air, then you can go like this, x x x x x, ठीक है ना, and that is equal to 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख लूंगा x की पावर 5। यानी कि इसको इस तरीके से इंटरप्रेट आप कर सकते हो कि यहां से एक x ले लिया, यहां से एक x ले लिया, यहां से एक x ले लिया, यहां से x ले लिया, यहां से एक x ले लिया, एंड दिस इज वेरी सिंपल बच्चों। इफ यू गो जस्ट बाय एयर, दिस इज वेरी सिंपल, x की पावर 5 प्लस मींस r, r means what are the various ways of going from A to F। तो अब दूसरा बच्चों, अब क्या करो कि A से B तक आप बाई एयर चले जाओ, और यहां से यहां तक बच्चों आप चले जाओ ऐसे बाई रोड। तो अब ये क्या होगा, ये हमको समझने की जरूरत है। तो आप जो है बच्चों, अगर देखो, अगर एक एग्जैक्टली वन आप एयर रूट एडॉप्ट करते हो, फॉलो करते हो, और बाकी जो 4 है वो बाई रोड जाते हो, तो वो बाई एयर यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता था। मान लो अगर आप यहां से यहां बाई एयर जा रहे हो तो ये बाई रोड हो जाएगा, या यहां से यहां तक आप बाई एयर चले जाओ और बाकी सब रोड हो जाएगा, बाई रोड हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 तरीके होंगे बच्चों, 5 तरीके होंगे बाई एयर जाने के। तो दिस इज 5। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बच्चों, बल्कि मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर रहा हूं सो दैट वी कुड गेट अ बेटर रिजल्ट। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बाई एयर जाना है, बाई एयर जाना है, तो सिर्फ बाई एयर जाओ। आप यहां से यहां तक बाई एयर जाओ, यहां से यहां तक भी बाई एयर जाओ, बाई एयर बाई एयर बाई एयर। तो ये एक तरीका होगा, वन वेज। अब आप बच्चों 4 तरीके से बाई, अब आप जो है ना 4 बाई एयर वाला रूट अडॉप्ट करो। अभी मैंने जो 1 बाई एयर वाला रूट अडॉप्ट किया था ना, आप क्या करो, आप 4 बाई एयर वाला रूट अडॉप्ट करो, यानी कि 1 बाई रोड वाला रूट अडॉप्ट करो। तो अगर 1 बाई रोड अगर रूट अडॉप्ट करते हो तो ये बाई रोड हो जाएगा, ये बाई रोड हो जाएगा, और बाकी सब बाई एयर, 1 4। यानी कि बाई रोड आप 5 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। और बाई इसी में जो है, अगर आपने 5 तरीके से, अगर बच्चों अगर आपने, जैसे कि मान लो ये आपने बाई रोड कर लिया, ये मान लो आपने बाई रोड कर लिया, तो ये 1 2 ये ऐसे हो जाएगा, ये एयर हो जाएगा। या आपने ये वाला बाई रोड अडॉप्ट कर लिया, तो फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये। तो 5 तरीके से आप बच्चों ये काम कर सकते हो, जिसमें आप जो है 4 जो है बाई एयर रूट अडॉप्ट कर रहे हो और 1 बाई रोड रूट अडॉप्ट कर रहे हो। ये इतने तरीके से हो जाएगा। तो देखो ये प्रॉब्लम अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो रहा है कि अगर बच्चों यहाँ पे एक, या अगर 1 2 3 4 5 अगर बच्चों जो है बाई, अगर 5 बच्चों जो है बाई रोड रूट अवेलेबल है, तो उसमें एक रूट कितने तरीके से सेलेक्ट किया जाए। तो ये आ रहा है यहाँ पे, और ये हम पहले से जानते हैं बच्चों। फिर अब और आगे जाओ, प्लस, अब बच्चों x की पावर क्यूब y की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, y की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 बाई रोड एंड 3 बाई एयर। तो अब बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पे टोटल जो है बाई रोड्स अवेलेबल है। इसमें से 2 आपको चूज करना है, 3 तो ऑटोमेटिकली चूज हो जाएंगे। 2 अगर आप बाई रोड चूज कर लोगे तो 3 बाई एयर होंगे ऑटोमेटिकली। तो ये फिर बच्चों 5 में से 2 को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जाए, तो ये तो आप पहले से जानते हो। इसको 5 में से 2 चीजों को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, ये होता है 5C2। और ये यहाँ पे इसको लिख सकते थे 5C1। फिर उसी तरीके से बच्चों x की पावर 2 y की पावर 3, और ये हो जाएगा 5C3 प्लस 5C4 x की पावर 1 y की पावर 4 प्लस 5C5 x की पावर 0 y की पावर 5। यहाँ पे y की पावर 0 आप लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा
now you have got a meaning to this expansion of x plus y की power 5 in terms of combinatrix 5CR। 5CR का मतलब होता है 5 में से R ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने इसको कनेक्ट कर दिया और इसीलिए बच्चों अब जो है इसका जो नया अवतार है, न्यू अवतार 5C0 x की पावर 5 y की पावर 0 प्लस 5C1 x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस 5C2 x की पावर 3 y की पावर 2। देखो सम बच्चों ये देखना यहाँ पे 4 प्लस 1 का सम 5, 3 प्लस 2 का सम 5, 5 प्लस 0 का सम 5, ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज हो रही है यहाँ पे। प्लस 5C3 x की पावर 2 x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 5C4 x की पावर 1 y की पावर 4 प्लस 5C5 x की पावर 0 y की पावर 5। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 are known as binomial coefficients. Why? Because they are the coefficient of the expansion, binomial expansion। ये binomial expansion है। तो इनका जो नया अवतार हुआ है, न्यू अवतार, this new अवतार is known as binomial coefficients। पहले इनका नाम नहीं था बच्चों, जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसको पढ़ रहे थे तो 5C0 5C1 का कोई नाम नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यू अवतार these are known as binomial coefficients। ठीक है, यहां तक सही है, सबको समझ में आ रहा है सबको? जस्ट लेट मी नो बच्चों, यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस, जस्ट लेट मी नो। गुड। तो बच्चों इस तरीके से अब अगर हम, अब जरा ध्यान दो, अगर हमें बिगर पावर को भी एक्सपेंड करना है, अगर मुझे लिखना है x प्लस वाई की पावर, अगर मुझे लिखना है, मान लो अगर मुझे बच्चों थोड़ी बड़ी पावर भी लिखनी है, x प्लस वाई की पावर मान लो 10 भी लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 10C0 x की पावर 10 y की पावर 0 प्लस 10C1 x की पावर 9 y की पावर 1 प्लस 10C2 x की पावर 8 y की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट में बच्चों 10C10 x की पावर 0 y की पावर 10। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा, और इन जनरल बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू nC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड सो ऑन, लास्टली ncn x की पावर 0 y की पावर n। This expansion, now this expansion is called binomial expansion। और बच्चों जो पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हम एक्सपेंशन कर रहे थे, वो छोटे एक्सपोनेंट के लिए तो ठीक है, जब एक्सपोनेंट 5 हो या 6 हो, आप ये देख सकते हो यार x प्लस वाई की पावर 100 आपको लिखना है, तो इस तरीके से आप पास्कल ट्रायंगल बना करके ये काम तो आप करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसीलिए बच्चों इसको हमने देखो यहां से ये कनेक्ट कर लिया, इसको या कनेक्ट हो गया, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कनेक्ट हो गया, और फिर इसको एक नया नाम, इसको नया एक अवतार भी मिल गया, एंड दिस इज नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, और दिस इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। सो व्हाट इज अ बाइनोमियल थ्योरम बच्चों, व्हाट इज अ बाइनोमियल थ्योरम? तो आप हेडिंग दे दो, व्हाट इज अ बाइनोमियल थ्योरम। The binomial theorem states that for all
positive integers for all positive integer n, x plus y की power n is equal to, simply just write what we just derived, x की power 1 y की power 0 plus nc1 x की power n minus 1 y की power 1 and so on plus ncr x की power n minus r y की power r and so on plus ncn x की power 0 y की power n. या इसी को बच्चों लिख सकते हो x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू, अच्छा एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक होता है, एक ग्रीक सिंबल होता है बच्चों, ग्रीक सिंबल जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा, दिस स्टैंड्स फॉर सम। तो ये यहाँ पे हम इस सिंबल को, ये जो इतना बड़ा जो बच्चों इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा और अगर हमको कंसाइज फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक सिग्मा का सिंबल बनाएंगे ऐसे सिग्मा, और बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, आर इज इक्वल टू 0 टू एन। अब जरा देखो आप, ये इसी को प्रिसाइजली लिखने का एक तरीका है। आर को आप 0 पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एन सी 0, और यहाँ पे जाएगा एक्स की पावर एन वाई की पावर 0। देखो फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। बच्चों आर को अब 1 रखो तो एन सी 1, और यहाँ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई की पावर 1, ये दूसरा टर्म हो गया एंड सो ऑन। एक्स आप आर की जगह पे एन रख दो तो लास्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो, अब इस बाइनोमियल थ्योरम के बहुत सारे मीनिंग हैं। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप जैसे कि x प्लस वाई की पावर n अगर आपने लिखा है एन सी 0 एक्स की पावर n वाई की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1 and so on nc2 x की पावर n minus 2 y की पावर 2 and so on ncn x की पावर 0 y की पावर n। अगर बच्चों हम y की जगह पे माइनस y कर दें तो सिंपली क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस वाई की पावर n nc0 x की पावर n y की पावर 0 की जगह पे आ जाएगा बच्चों माइनस y की पावर 0, और माइनस वाई की पावर 0 मीन सिंपली y की पावर 0, और यहां पे आ जाएगा माइनस वाई की पावर 1, तो ये बन जाएगा माइनस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर n, और यहां पे अगर पुट करोगे माइनस वाई की पावर 2 तो ये प्लस बना रहेगा एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 वाई की पावर 2, और ये इस तरीके से चलेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर n, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई की पावर n होगा, और इसको हम लिख सकते हैं y की पावर n। और यहाँ पे देखो आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप एक पावर ले लो x प्लस वाई की पावर आप ले लो 4 ले लो, तो ये 4 सी 0 x की पावर 4 y की पावर 0। कई बार इसको बच्चों मैं अब ऐसे लिखूंगा सिंपली 4 सी 1 x की पावर 3 y की पावर 1 प्लस 4 सी 2 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 4 सी 3 x y की पावर 3 प्लस 4 सी 4 y की पावर 4। अब यहां से जब y की जगह पे आप माइनस वाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो x माइनस वाई की पावर 4, और ये बन जाएगा 4 सी 0 x की पावर 4 माइनस 4 सी 1 x की पावर क्यूब y की पावर 1 प्लस 4 सी 2 x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस 4 सी 3 x y की पावर 3 x की पावर 1 प्लस 4 सी 4 y की पावर। तो लास्ट टर्म देखो प्लस आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट वाला इवन बन गया था। लेकिन अगर मान लो अगर यही x माइनस वाई की पावर 5 होता बच्चों,
तो ये होता है 5c0 x की पावर 5 y की पावर 0 माइनस 5c1 x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस 5c2 x की पावर 3 y की पावर 2 माइनस 5c3 x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 1 y की पावर 4 माइनस 5c5 x की पावर 0 y की पावर 5। तो आप समझ सकते हो ये लास्ट टर्म या तो माइनस होगा या प्लस होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये पावर जो है ऑड है या इवन है। यानी कि आप देखो, अगर बच्चों ये पावर अगर यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ऑड है तो ये माइनस है, तो इसीलिए मैंने लास्ट में -1 की पावर n लगा दिया है। अगर n इवन होगा बच्चों तो ये लास्ट वाला टर्म प्लस हो जाएगा, और अगर n ऑड होगा तो लास्ट वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो इसलिए -1 की पावर n लगा दिया है। तो इससे क्या आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x माइनस वाई की पावर, देखो x प्लस वाई की पावर n आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था ऐसे लिखा था r इज इक्वल टू 0 टू n n c r x की पावर n माइनस r y की पावर r। अब y की जगह पे अगर माइनस वाई लिख दोगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई की पावर n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू n n c r x की पावर n माइनस r माइनस 1 की पावर माइनस y की पावर r, और ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r n c r x की पावर n माइनस r y की पावर r। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज आप इसमें और देखो, वन मोर थिंग यू ऑब्जर्व। तो बच्चों देखो, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ध्यान रखो, कई बार ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब जैसे कई बार क्या होगा बच्चों, अच्छा अब x और y तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, x एंड y कैन बी रैंडमली एनीथिंग। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इफ आई राइट, if I want to explain 1 plus x की पावर सिंपली n, तो आप इसको कैसे लिखोगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n n c r 1 की पावर n माइनस r y की पावर r, और ये बन जाएगा सिंपली r इज इक्वल टू 0 टू n n c r y की पावर r, और ये बच्चों इसको लिख सकते हो n c 0 प्लस n c 1 y प्लस n c 2 y की पावर 2 एंड सो ऑन n c n y की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिख लूं x इज इक्वल टू 1 और y की इज इक्वल टू 1 अगर मैं लिख लेता हूँ, 1 प्लस 1 की पावर n की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये सिंपली बन जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू n n c r 1 की पावर n माइनस r 1 की पावर r, और ये सिंपली बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n n c r, यानी कि 2 की पावर n इज इक्वल टू n c 0 प्लस n c 1 प्लस n c 2 एंड सो ऑन प्लस n c n बन जाएगा। एंड दिस इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर आप बच्चों x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 रख दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 की पावर n, और ये बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n n c r 1 की पावर n माइनस r माइनस 1 की पावर r, और ये बच्चों बन जाएगा n c 0 सिंपली r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r n c r, ऐसे बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू n c 0 माइनस n c 1 प्लस n c 2 माइनस n c 3 प्लस n c 4 माइनस n c 5 एंड सो ऑन, एंड लास्टली -1 की पावर n n c n। जरा आप पास्कल ट्रायंगल में भी आप देखो, जस्ट लुक एट द पास्कल ट्रायंगल। यू सी, देखो ये 1 प्लस 1 कितना है, 2, ये 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना है, 2 स्क्वायर, ये 1 प्लस 3 कितना है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, समझ रहे हो ना। तो बच्चों ये 2 की पावर 5, तो यहां से हमको और तो बच्चों एक प्रॉब्लम करेंगे, विच वन, एक एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का, विच वन इज ग्रेटर 1.01 टू द पावर 1000 और 11। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसको हम लिख लेंगे
1.01 को लिख लेंगे 1 प्लस 0.01 टू द पावर 1000। और ये बच्चों बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000 C0 1 देखो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 0.0 ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1000 C1 0.01 टू द पावर 1 प्लस 1000 C2 0.01 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। इसको ऐसे आगे तक चलाएंगे बच्चों। अच्छा, और इसको लिख लेंगे 1000 C0 सबको पता है 1 होता है, और 1000 C1 क्या होता है 1000 इंटू 0.01। ठीक है बच्चों, प्लस 1000 C2 0.01 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको आगे तक ऐसे लिख लेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 10। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों तो ये 10 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 11, क्योंकि 1 प्लस 10 और ये सब बाकी नंबर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही इसमें ऐड होगा। तो आपने देखो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आपने ये पता कर लिया कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। ठीक है ना, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, अब थोड़ी बातें मैं आपको और बताता हूं। x प्लस वाई की पावर n अभी हमने लिखा था nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड सो ऑन। और बच्चों जब हम लिख रहे हैं x माइनस वाई की पावर n, तो दिस इज व्हाट nc0 x की पावर n y की पावर 0 माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड सो ऑन। तो आप बच्चों देख सकते हो कि यहाँ पे अल्टरनेटली ये जब y की पावर ऑड है तो ये माइनस है, और y की पावर इवन है तो ये प्लस है, ऐसे ये चल रहा है। और लास्ट में आ जाएगा, लास्ट वाला टर्म में पता नहीं है कि क्या आएगा, तो NCN y की पावर n। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे आप, इफ यू ऐड दिस टू, तो क्या आएगा, x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n आएगा। एंड ये क्या होगा बच्चों, देखो ये ऐड हो जाएगा और ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा nc0 x की पावर n y की पावर 0 और 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा, प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, और ये ऐसे चलता जाएगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स at odd places in x प्लस वाई की पावर n। ऐसे लिख सकते हो बच्चों। देखो बहुत सिंपल है, देखो ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है। तो अब जरा एक बात बताओ, पहले का मतलब ऑड और तीसरे का मतलब भी ऑड, तो क्या आ रहा है, देखो इसमें nc0 ये टर्म आ रहा है और प्लस nc2 ये वाला टर्म आ रहा है। मींस x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n इज नथिंग बट 2 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। और अगर आप इसका डिफरेंस लेते हो x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनो, ये आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये ऐड हो जाएंगे और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर n प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 एंड सो ऑन। एंड दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स at even places
इन एक्सपेंशन ऑफ सिंपली x प्लस वाई की पावर n, ये आ जाएगा। इसको नोट कर लो। अच्छा बच्चों, एक चीज आप देखो कि कुछ कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करो। जो नंबर ऑफ टर्म्स है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, अगर आप पास्कल ट्रायंगल को देखोगे, यू जस्ट लुक एट द पास्कल ट्रायंगल। अगर बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 2 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 है। अगर x प्लस वाई की पावर मान लो 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो अगर x प्लस वाई की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है n प्लस 1 है। आप देख लो, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। x प्लस वाई की पावर 5 है, 1 2 3 4 5 6। और एक चीज और नोटिस करो, अगर हम x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो भी आ रहा है, अगर हम y प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करें तो भी यही आएगा। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि अगर x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हो, क्या आएगा? n c 0 x की पावर n y की पावर 0, और y प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा? n c 0 x की पावर y की पावर 0 x की पावर n, और लास्ट में क्या आएगा? n c n x की पावर 0 y की पावर n। देखो यहाँ पे x की पावर 0 y की पावर 1, और ये एक यहाँ पे x की पावर, आप ऐसे देखो, अगर आप x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन लिख रहे हो तो n c 0 x की पावर n y की पावर 0 आ रहा है, ठीक है ना? और अगर y प्लस एक्स की पावर n लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा? n c n x की पावर y की पावर 0 x की पावर n आएगा। अब ये और ये दोनों क्या है? सेम है, तो इनके कोफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो पहला टर्म है और ये लास्ट से जो पहला टर्म है, यहाँ पे जो पहला टर्म है, ये जो लास्ट से पहला टर्म है, ये दोनों सेम है। ये जो दूसरा टर्म है बच्चों, बिगिनिंग से जो सेकंड टर्म कोफिशिएंट है और जो लास्ट से जो सेकंड कोफिशिएंट है वो सेम है। यहाँ पे बिगिनिंग से जो देखो ये सेकंड जो टर्म है कोफिशिएंट है, और जो लास्ट से जो सेकंड कोफिशिएंट है वो सेम है। तो बच्चों यहां से ये भी चीज प्रूफ हो जा रही है कि NCR इज नथिंग बट NCN माइनस R, जो पहले से आप जानते हो। तो बहुत सारी देखो बच्चों, जैसे ही इसका नया जो अवतार मिला है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को, x प्लस वाई की पावर n को, तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, NC0 NC1 NC2, उनको भी हम बहुत आराम से यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे देता हूं जो आप लोग खुद से कर सकते हो। तो बच्चों एज ए होमवर्क, तो एज ए होम अभी अभी मैं मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने हैं, बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू गिव यू सम होमवर्क। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। सिंप्लीफाई x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6। बच्चों ये पूरा फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है? और अभी जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, ये वाला, उसका यूज करके इसको कर लेना। और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। so that or it is better, which is greater, that is a better question, which is greater between 101 की पावर 50 और 100 की पावर 50 प्लस 99 की पावर 50। इन दोनों में बच्चों कौन सा बड़ा है? ये क्वेश्चन है। तो जरा इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखो, सॉल्यूशन 101 की पावर 50 को आप लिख लो 100 प्लस 1 की पावर 50, और बच्चों इसका एक्सपेंशन कर दो। तो
तो 100 की पावर 50 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 100C0, 100C0 इज नथिंग बट 1 प्लस 100C1, सॉरी ये 50C1, 100 की पावर 99, 49, सॉरी 49 49 प्लस 50C2, 100 की पावर 48 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। और बच्चों ये तो हो गया एक्सपेंशन ऑफ 101 की पावर 50। अब 99 की पावर 50 को आप लिख लो 100 माइनस 1 टू द पावर 50, और ये क्या आ जाएगा 100 की पावर 50 माइनस 50C1, 100 की पावर 49। अब अभी आपने देखा था ये 100 प्लस 1 है और 100 माइनस 1 है, तो अल्टरनेट साइन यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, प्लस 50C2, 100 की पावर 48 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब बच्चों क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेते हैं। तो अभी आपने देखा था दिस इंप्लाइज 101 to the power 50 minus 99 to the power 50 is equal to 2 times, देखो ये टर्म्स आ जाएंगे 50C1, 100 की पावर 49 प्लस 50C3, 100 की पावर 47 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये एग्री करोगे आप? मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका एप्लीकेशन मैं कर रहा हूं सीधे सीधे। तो बच्चों ये आ गया, ये हम यहां तक पहुंच गए, और इसको थोड़ा सा और जरा आप गौर से देखो, 2 टाइम्स 50C1 इज 50, तो ये हो जाएगा बच्चों 100। तो देखो पहला टर्म जो होगा ये 2 इंटू 50C1 50, 100, 100 की पावर 49 और एंड 100, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 100 की पावर 50 प्लस सम पॉजिटिव नंबर। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, 100 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 is equal to 100 की पावर 50 plus some positive. This implies 101 to the power 50 is equal to 100 की पावर 50 plus 99 की पावर 50 plus some positive number. तो इससे बच्चों क्या प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया 101 की पावर 50 is greater than 100 100 की पावर 50 plus 99 की पावर 50, ये आपने प्रूफ कर दिया। सो दिस इज ग्रेटर। तो बच्चों समझ में आ गया? जस्ट लेट मी नो वेदर यू गॉट इट और नॉट। सब लोग बता दें। गुड, वेरी गुड। अब बच्चों एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं, जो बायनोमियल थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, और फिर आज आप आज जाकर के आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, आज पहली क्लास थी बायनोमियल थ्योरम की, और थोड़े एनसीईआरटी के प्रॉब्लम करोगे, ठीक है ना बच्चों? एक क्वेश्चन और, सॉल्व फॉर वाई, और प्रॉब्लम है I is equal to 0 to 5, 5ci minus 1 की पावर I, y की पावर 5 minus I into 3 की पावर I is equal to 32। ठीक है बच्चों, ये आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो सकता है, आप इसको ट्राई करना। और दूसरा क्वेश्चन, एक्सपेंड x square plus x plus 1 to the power 4 by writing
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो इसका एक्सपेंशन आप करना बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके। तो ये बच्चों देखो देखो ये क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बस ऑब्जर्व करना, देखो ये -1 की पावर आई है यहाँ पे। तो अभी आपने देखा था ना कि अगर यहाँ पे x प्लस वाई, ये जो हमारा, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप सिंपली जो है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको आप लिख सकते हो y माइनस 3 टू द पावर 5। ये सिंपली हो जाएगा बच्चों, इस पूरे को लिख सकते हो आप ये, और दिस इज इक्वल टू 32, और फिर यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेना। समझ में आ गई बात बच्चों? ये सिंपली अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब आपको मैंने बताया था कि एक्स एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर, ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई की पावर एन होता है। अगर आप x माइनस वाई की पावर n लिखना चाहते हो तो सिंपली क्या आ जाएगा, x की r इज इक्वल टू 0 टू n, r इज इक्वल टू 0 टू n, n सी r x की पावर n माइनस r माइनस y की पावर r, और इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0 टू n, n सी r माइनस 1 की पावर r, x की पावर n माइनस r, y की पावर r। तो इसी फॉर्मूले का सिंपली यहाँ पे यूज करोगे बच्चों, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे जो है y है, ठीक है ना, यहाँ पे y देखो 5 माइनस आई, और यहाँ पे 3 है, तो y माइनस 3 की पावर, और इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 5, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।